अच्छा बनाने में कचोटा हो अंदर से, हाँ ये बात अच्छी है, इसको फॉलो करना चाहिए, जरूर करना। तो राजनीति में हुआ बिल्कुल सिस्टम था, 50 बच्चे हुआ करते थे और वो 50 बच्चे मौन प्रार्थना बोला कि बेटे हमारी कभी भी खुली प्रार्थना नहीं होती है। अब बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे। दूसरी उनकी सबसे बड़ी बात थी प्रार्थना सभा 1 घंटे की हुआ करती थी। उस 1 घंटे में हमको वो देशभक्ति की कहानियां, संस्कारों की कहानियां, ये सब दिया करते थे। यही तो मूल चीजें हैं जो आज के दौर में इस तेज भागती दुनिया में 90+ मार्क्स लाने के चक्कर में शिक्षक भी और बच्चे भी संस्कारों को कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। तो संस्कारों को आप, मेरा निवेदन है सभी बुजुर्गों से कि आप अपने बच्चों को सबसे पहले, बच्चा जन्म के बाद दादा के पास रहता है, उन दादाओं की मेन ड्यूटी है, माँ बाप की मेन ड्यूटी है, उसके बाद शिक्षण व्यवस्था में जो है शिक्षा में मेन ड्यूटी है। आप अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निर्वहन करें, बच्चे अपने आप सुसंस्कृत हो जाएंगे। वैसे मैं तारीफ करता हूँ इस गांव की, जिनका पूरा समर्थन दिल खोल से, दिल की गहराइयों से समर्थन है, दिल की गहराइयों से समर्थन है विद्यालय के, जितने भी विद्यालय हैं हम सभी के लिए। तो गांव वालों का बड़ा आभार है जिन्होंने हमें पूर्ण रूप से एक तरह से गोद ले रखा है। एक बात और याद आई है, गांववासियों, गांव के लिए, गांव के लोग तो चले गए, सुनाना नहीं था, बहुत सारी बातें मेरे दिल में थी जो मुझे कहनी थी, लेकिन अफसोस, बड़ा अफसोस, घोर अफसोस, मैं घोर अफसोस की श्रेणी में रखता हूँ इसको कि प्लीज ऐसा न करें आइंदा से। कभी भी जब आपको मेहमान बनाया जाए तो आप आए और टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम आप यहाँ ठहरे, सुने। हो सकता है पता नहीं कौन सी बात महत्वपूर्ण हो जाए। ग्रामवासियों ने इस विद्यालय को भी आशीर्वाद दिया, लेकिन उस बच्चे को आशीर्वाद देने की तरह दिया जैसा पड़ोस के बच्चे को आता है वो प्रणाम करता है तो हम उसके सर पे हाथ फेर देते हैं, लेकिन अपने घर का बच्चा जब आता है और उसको वो जो प्रणाम करता है और उसको जब आशीर्वाद देते हैं तो उसको कलेजे से लगा लेते हैं। हमारे विद्यालय से ग्रामवासियों ने जरूर अपना पूर्ण समर्पण दिया है, समर्पित होकर के सहयोग किया है, लेकिन उस पड़ोस वाले बच्चे की तरह किया है जिसके सिर पे आए हाथ मेरा चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। हमें कलेजे से लगाइए उस पोते की तरह, ऐसा समझ के जैसे आपका पोता है, आपकी स्कूल है, कलेजे से लगाना जरूरी है। और जब कलेजे से लगाएंगे ना तो फिर ये नहीं सोचेंगे कि हम 1000 दे रहे हैं कि 1 लाख दे रहे हैं, विद्यालय के लिए क्या सहयोग कर रहे हैं, ये गिनने की जरूरत नहीं होगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ समस्त ग्रामवासियों को जिन्होंने हमें अपना समय निकाल कर यहाँ पर हमें वक्त दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मंच में जो उद्घोषक हैं, इनका भी जिन्होंने मुझे यहाँ समय दिया। मैं आपका 3 मिनट से ज्यादा समय और नहीं लूंगा। मैं नदीम जी को मंच में बुलाना चाहता हूँ। इन 12वीं क्लास की बच्चियों को मैं अपना आशीर्वाद जो मेरा लिखित में है मैं इनको दूंगा और नदीम जी के हाथों से दिलवाऊंगा। इसके पीछे भी कारण है, नदीम जी ने इस गांव को आधार दिया है। शायद नदीम जी, हालांकि ईश्वर करता कोई और भी आता, इससे भी चमत्कारिक कोई आ जाता, हो सकता है, लेकिन इन्होंने जो किया है, जो समस्याएं शुरू में झेली हैं, वो हमने नहीं झेली है। हमने तो सजी सजाए बाग में आनंद लिया है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ठल्ला दिया। इन्होंने जो संघर्ष किया है ना, वो अतुलनीय है और अतुलनीय रहेगा, ऐसी मेरी सोच है। जब तक ये गांव रहेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगी, शायद इनको 100% याद किया जाएगा। मैं नदीम जी से अनुरोध करता हूं कि मैं जिन बच्चियों को, बच्चियां एक बार कतार में लाइन से आ जाए। आप सभी बच्चियों का है आशीर्वाद जो मेरी तरफ से लिखित में है, मेरी कुछ सुझाव है, मेरा कुछ विचार है जो मैं इनको देना चाहता हूं। और नदीम जी को मैं यहाँ खड़ा होकर दे देता हूँ। आप आ जाओ।
सभी बच्चे आ जाए, एक एक करके आ जाए सभी बच्चियां। और जो आपका आशीर्वाद मुझे पारितोषिक है नायंगी सर के द्वारा आपको प्रदान किया जा रहा है, उसे आप प्राप्त करें। सभी बच्चियां बारी बारी से आ जाए, लाइन से आ जाए। बहुत अपेक्षाएं, बहुत इच्छाएं इन समस्त बालिकाओं से इस पूरे विद्यालय परिवार को, इस पूरे गांव को है कि आप आगे जाकर के इस गांव का, इस विद्यालय का, अपने माता पिता का आप नाम रोशन करेंगे। ऐसी हम सबकी आपसे अपेक्षाएं हैं और ये अपेक्षाएं जरूर, इन अपेक्षाओं पर आप सभी बालिकाएं जरूर खरा उतरेंगी, ऐसी हम आशा करते हैं। ये हमारा कक्षा 12 की छात्राओं का पहला ही बैच है। मैं कहूँगा इस जारोड़ा गांव की ये सबसे वीर बालिकाएं हैं, क्योंकि ये वो समय था जब पहली बार यहाँ पर कक्षा 11 लगनी थी और इनके साथ बहुत सारे सहपाठी भी थे, जो उनमें से बहुत से विद्यार्थी को इस डर के कारण से यहाँ से निकल गए कि यहाँ पर अंग्रेजी साहित्य पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इन 15 बालिकाओं को मैं वीर बालिकाएं इसीलिए कहूंगा, इन्होंने लोहा लिया कि हम तो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले परिणाम में ये इस गांव को हमें घायल करने का